अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर खौस किया जा रहा है। अपडेट आपको कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी है। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इस वक्त तबादले ख्याल का सिलसिला भी जारी है। कुछ अहम फैसले भी मुतवक्के हैं और इस इजलास में मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली की IT कमेटी में पेश कर दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत IT ने कमेटी को बताया है कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान से वजारत और ब्यूरोक्रेसी में फाइलों के फंसने वाला रवैया ख़त्म हो जाएगा। अपडेट आपको कर रहे हैं, डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली की IT कमेटी में पेश कर दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत IT ने कमेटी को बताया है कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान से वजारतों और ब्यूरोक्रेसी में फाइलों के फंसने वाला रवैया खत्म हो जाएगा। गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के तहत 1 खरब 13 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को मौसूल हो गए हैं। सिंध में मजमूई तौर पर फॉरेन फंडिंग के इश्तराक से 38 स्कीमें जारी हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं एडिटर साउथ रफीक भुट्टो साहब से। जी भुट्टो साहब, मजीद बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को खरबों रुपए के फंड्स न मिलने के बाद सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया था कि वो फॉरेन फंडिंग से एशियाई तरक्याती बैंक, जायका, वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी मालियाती इदारों के तावन से सिंध में तरक्याती मंसूबे शुरू करेंगे। इस सिलसिले में बहुत बड़ी खेप जो है वो सिंध हुकूमत को मिल गई है और इससे तवानाई, मवासलात, तालीम, सेहत, ज़राअत, पानी और दीगर शोबों में बड़े पैमाने पे तरक्याती मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं और उसके लिए पहली खेप जो है वो सिंध हुकूमत को मिल गई है और सिंध हुकूमत की माली पोजीशन पहले से बेहतर हो गई है। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने बैरूनी ममालिक आलमी मालियाती इदारों से मिलने वाले कर्जों की अदायगी के लिए पहली खेप भी जो है वो मार्च 2025 के लिए मुख्तस कर ली है और जिसके बाद इन मालियाती इदारों को इस कर्जों पर जो डेबिट सर्विस चार्जेस हैं वो जो है उनको अदा किए जाएंगे। सिंध के सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई जो कि इस मामले में बड़ा काम कर रहे हैं और आलमी मालियाती इदारों से महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की और सेक्रेटरी खजाना के राब्ते हैं और वजीर आला मुराद अली शाह भी उसमें मुतहरिक हैं। उन्होंने जो है उनको उनसे ये यकीन दहानी कराई है कि उनके जो फंड हैं वो सिंध में शफाफ तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे और उसकी भरपूर मॉनिटरिंग की जाएगी। जी भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। कायद-ए-आज़म बैनुल-सूबाई गेम्स में सिंध की खवातीन खिलाड़ी छा गई हैं। सिंध के खिलाड़ियों ने कराटे, जूडो, एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल समेत दीगर खेलों में गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। मजीद बात कर लेते हैं असगर अजीम से। जी असगर, बताइएगा, खवातीन ने यहाँ पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। बिल्कुल, कायद-ए-आज़म गेम जो कि इस्लामाबाद में शेड्यूल है, पाकिस्तान सिंध की जो प्लेयर्स हैं, खासकर वुमेन्स प्लेयर, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का अब तक मुजाहरा किया है। खवातीन ने कराटे में 7 मेडल, जबकि पंजाब ने 6, बलूचिस्तान ने 6 और KPK ने 5 मेडल हासिल किए हैं। जबकि सिंध के खिलाड़ियों ने कराटे, जूडो, एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वैश, कबड्डी, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल में गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। इसी तरीके से कायद-ए-आज़म गेम में सिंध ने 11 गोल्ड मेडल, 13 सिल्वर और मजमूई तौर पर 26 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। जबकि सिंध के खिलाड़ियों ने कराटे, जूडो, स्क्वैश, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में भी पहली पोजीशन हासिल की है। सिंध की हॉकी और फुटबॉल की मेल और फीमेल खिलाड़ियों की जो टीम है वो फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। जी असगर, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए।
महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध के वर्क्स एंड सर्विसेज विंग में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जबकि एंटी करप्शन ने आला सतह पर तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध के वर्क्स एंड सर्विसेज विंग में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जबकि एंटी करप्शन टीम भी हरकत में आ गई है और आला सतह पर तहकीकात का भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। नाज़िमाबाद चौरंगी के करीब बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज भी किया जा रहा है। इसके अलावा सदर की मुख्तलिफ मार्केट्स के अतराफ और सड़कों पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। मजीद बात कर लेते हैं असगर अजीम से, कोशिश कर रहे हैं कि असगर से राबता बहाल हो सके। अभी आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है और अमूमन देखने में आता है कराची में बेहंगम ट्रैफिक होता ही है। नाज़िमाबाद चौरंगी के करीब बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज का भी सिलसिला जारी है। लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वैसे ही कराची में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तकरीबन 20 रोज से पानी की फराहमी भी बंद है और शहरियों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं असगर अजीम से। असगर, क्या वजह सामने आई है इस बेहंगम ट्रैफिक जैम की? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है। नाज़िमाबाद चौरंगी के करीब बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। असगर अजीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। असगर, क्या वजूहात सामने आई हैं? ट्रैफिक क्यों इस कदर जैम है? देखिए, जो सदर में ट्रैफिक जाम है इसकी वजह तो ये है कि मौसम सरमा के लिए खरीदारी और 25 दिसंबर की तैयारियों के हवाले से जो है लोगों की बड़ी तादाद मार्केट का रुख कर चुकी है, जिसकी वजह से अतराफ के सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। गो के ट्रैफिक सिस्टम यहाँ चल रहा है और ट्रैफिक एहलकार उसको क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम है। जबकि नाज़िमाबाद चौरंगी के करीब बिजली और पानी की अदम फराहमी पर जो है एहतजाज हो रहा है, जिसकी वजह से अतराफ की सड़कों को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि जो इर्द गिर्द की सड़कें उस पर जो है ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। नाज़िमाबाद नंबर 2 ट्रैफिक और नाज़िमाबाद नंबर 1 के ट्रैफिक को की तरफ मोड़ दिया गया है, जबकि साइड एरिया बरस्ता मंगोपीर रोड और गार्डन की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। जब से सदर से गार्डन और फिर बरस्ता मंगोपीर रोड साइड एरिया पहुंच जाने वाले ट्रैफिक को भी जो है मोड़ दिया गया है और उनको भी दीगर रोड पर डाइवर्ट किया जा रहा है। तो यही वजह है ठीक है, कि शहर के ट्रैफिक पुलिस की मुख्तलिफ जानिब से ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश जरूर की जा रही है। असगर अजीम अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि यूनान में कश्ती हादसे में जाँ बहक नौजवानों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके भालिया से था। मुरसा ने 6 नौजवानों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। अंधुनाक हादसे की खबर पर घर में कोहराम मच गया। इंसानी स्मगलर की कश्ती यूनान में हादसे का शिकार हुई। कश्ती में भालिया के 10 नौजवान भी शामिल थे। लवाहिकीन के मुताबिक हादसे में 6 नौजवान जाँ बहक हुए, जबकि 4 को रेस्क्यू कर लिया गया। वाक़े पर FIA ने तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। जिला कुरम में 70 दिन से जारी रास्तों की बंदिश से लाखों अफराद पर मुश्तमिल आबादी महसूर होकर रह गई है। पाराचनार में शहरियों के पास तेल, खुराक और अशिया खुरनोश खत्म हो गई है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाराचनार के MS मीर हसन जान के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 29 बच्चे इलाज और सहूलियात न मिलने के बायस दम तोड़ गए हैं। हंगामी तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अदविया भी खत्म हो गई है। रुकन सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी का कहना है कि देहात में लोग खुराक और इलाज की सहूलत न होने के सबब मर रहे हैं। हुकूमत की मज़ीद गफलत से इंसानी अलमिया भी जन्म ले सकता है। डेप्यूटी कमिश्नर कुरम जावेद उल्ला महसूद के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल और मरकजी शाहरा खोलने के लिए कोहाट में मुलतवी होने वाला ग्रैंड जरगा आज दोबारा शुरू किया जा रहा है। समाजी रहनुमा फैसल ईदी पाराचनार की अवाम की मदद को पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट आमद पर इलाकाई इमायदीन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। फैसल ईदी ने पाराचनार के मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस का भी आगाज कर दिया है। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से मुसलसल राब्ता है। सड़कों की बंदिश के बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का भी सामना है।
तक हमारा एमएस के साथ जो है वो सिविल हॉस्पिटल का जो एमएस है यहाँ का, उससे राब्ता है और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी राब्ता है। वो हमें जो है वो गाइड कर रहे हैं। यहाँ से अभी हम आए हैं, अभी यहाँ से हम 2 बीमारों को लेके जाएंगे जिनको अर्जेंट ऑपरेशन की ज़रूरत है। मेडिसिन्स के लिए कुछ मेडिसिन्स अभी लाए हैं और हर चक्कर में हम मेडिसिन्स लाते रहेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमें यहाँ की मेडिसिन्स दी हैं, कराची की बहुत सारी NGOs ने भी हमें मेडिसिन्स दी हैं। दीगर खबरें भी आप तक पहुंचाते हैं। जिला शांगला में दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला कर दिया है। पुलिस के मुताबिक वाकया शांगला के शहर चकसैर में पेश आया है। दहशतगर्दों ने दस्ती बम से पुलिस चौकी को निशाना बनाया। शहीद होने वालों में ASI समेत 2 एहलकार शामिल हैं, जबकि मोहर्र समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की। उन्होंने जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। उधर वजीराबाद में सेशन कोर्ट से चोरी डकैती के 2 मुल्जिमान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। सदाई के मुताबिक सब इंस्पेक्टर पेशी पर 2 मुल्जिमान को कोर्ट लाए थे। दोनों मुल्जिमान हथकड़ी समेत ही अदालत से फरार हो गए। गफलत के मुर्तकिब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें लॉकअप कर दिया गया। कोट अद्दू में ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 तालिब-इल्म जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद ऑयल टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ऑयल टैंकर को कब्जे में लेकर तहकीकात भी शुरू कर दी है। गोड़ती के करीब कादरपुर में सावन सिंजानी कबीले में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है। गन्ने की कटाई पर शुरू होने वाली लड़ाई में 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने जख्मियों को सिविल अस्पताल गोचकी मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक कुछ अरसे से जारी तसादुम में अब तक दोनों कबाइल के 30 से ज्यादा अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। शिकारपुर में डाकू ने गैर मुल्की कंपनी के मैनेजर को भत्ते के लिए कॉल कर दी है। कंस्ट्रक्शन मैनेजर के मुताबिक मुल्जिमान ने 50 लाख रुपए, 2 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल देने का मुतालबा कर दिया है। कंपनी हुकाम ने DIG और SSP को खत लिखकर आगाह कर दिया है। पाकपतन में नाजायज ताल्लुकात के शुबे पर भाई ने बहन को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिम जफर को गिरफ्तार करके मुकदमे का इंदराज कर लिया है। मुल्जिम के कब्जे से आला कत्ल बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल 3 बच्चों की मां थी। ATC मीरपुर माथेलो में साबिक MPA शहरियार शर पर हमला केस की समाअत हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार SHO रौनती अब्दुल शकूर लाखों को अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने मुल्जिम की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जमानत मुस्तरद होने पर मुल्जिम को जेल भेज दिया गया। HMC ग्राउंड टेक्सला में तवील अरसे बाद नेजाबाजी के मुकाबले सज गए हैं। मुकाबले में 72 साल के शहसवार ने 3 बेटों के साथ मुकाबला जीतकर हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। मजीद रिपोर्ट करेंगे सरदार यासिर। टेक्सला के हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में नेजाबाजी के यादगार मुकाबले। पंजाब के साथ हजारा डिवीजन के 300 घुड़सवारों का रंग। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले 72 साल के चौधरी महबूब ने 3 बेटों के साथ मुकाबले में हिस्सा लिया और मैदान मार लिया। शुरा के मुताबिक सकाफती खेल खत्म होने के करीब है, अब इसे दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। मुकाबला देखने पंजाब और एबटाबाद से बड़ी तादाद में शहरी मौजूद थे। ये जो हमारे जो इस सकाफती खेल हैं, ये जो है दोबारा जाग सकें और लोगों को इसमें इंटरेस्ट दोबारा हो सके, तो आज का मेला बहुत ही कामयाब रहा है। पहले बैरियटोन पहला नंबर है, मुड़ के सनब दाल हुई 2 तारीख उत्थे पहला नंबर है, आज फिर पहला नंबर हैट्रिक हुई साड़ी। 300 टीमों ने हजारा पंजाब और दूर इलाकों से ये टीमें आई हैं, तो ये इंशाल्लाह ये मेला कामयाब हुआ है। मेले में शुरा के लिए खाने पीने के स्टॉल भी मौजूद थे। घोड़ डांस ने मजा दुबाला कर दिया। इख्तिताम पर जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। सिंध में चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाने का सिलसिला आज भी जारी है। खैरपुर की तहसील फैजगंज में कुम्हार आज भी हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाकर रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे अली मोहम्मद। सिंध के लोग आज भी रिवायत से जुड़े हैं। तहसील फैजगंज में कुम्हार चक्का घुमाकर चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाने में मसरूफ नजर आते हैं। सिंध में कुम्हार के हुनर की इस तरह भी कदर की गई है कि कई शहरों के नाम बर्तनों के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें पाटार, घड़ो, किंगरी, बघाड़, गंदी, डीटल, कुंडरी और कुंडरू वगैरह शामिल हैं। उन्हें का पोवरी भाण कटे कर बूरो कर कको कानू वर्षे पचाए माना ने समझो 10 ॾींहं उन्हें थावन पचाइण में भी लगी था वञनि।
पर छा आहे त हिन जो असांखे उजरो पूरो कोन थो मिले, पर हिन मां कमाए दुकान वारो ई थो वञे। छो जो हुन फर्ज़ कर असां खां हिकिड़ो 50-60 रुपए में दिलो उते वरितो, पोइ 250 में खपाए त हुननि जी मर्ज़ी आहे, 200 में खपाए त हुननि जी मर्ज़ी आहे। कुम्हार का हुनर सिंधी तहजीब के जरखेज जहनों की पैदावार है। इसका सबूत वन जो दड़ो, भक्कर जो दड़ो, काहो जो दड़ो, आमरी जो दड़ो और कोट डीजी के टीलों से दरियाफ्त शुदा बर्तनों और मट्टी के खिलौनों में नजर आता है। बर्तन तैयारी के बाद धूप में रख दी जाते हैं, बाद में फिर इन पर रंग रोगन किया जाता है। पारा चनार में शाहराहों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत के सबब कितने मासूम बच्चे शहीद हुए, तफसीलात कौमी असम्बली इजलास में पेश कर दी गई हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं। पारा चनार में शाहराहों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत के सबब कितने मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, इसकी तफसीलात आज होने वाले कौमी असम्बली इजलास में पेश कर दी गई। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर 27 नवंबर को फटने वाली पानी की लाइन अब तक मरम्मत नहीं की जा सकी है। 20 रोज से कराची के अवाम पानी से महरूम है। मजीद बात कर लेते हैं वजाहत आबदी से। वजाहत, क्या कोई टाइम फ्रेम दिया गया है, कब तक मरम्मत मुकम्मल कर ली जाएगी? आज देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कराची शहर के अंदर मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर 84 इंच की साइफन की लाइन 27 नवंबर को फटी थी। इसका काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। वाटर कॉरपोरेशन के तर्जुमान के मुताबिक काम तेजी से रात दिन जारी है, मगर आज 20 रोज गुजर चुके हैं, कराची वाले आज भी पानी से महरूम है। वाटर कॉरपोरेशन के तर्जुमान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जुम्मे के रोज तक पानी स्टार्ट कर दिया जाएगा। जुमेरात को काम मुकम्मल करते ही जुम्मे के रोज पानी स्टार्ट कर दिया जाएगा। कराची शहर में जुम्मे को पानी की रवानी बेहतर हो जाएगी। जी वजाहत, शुक्रिया डिटेल्स के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।